नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GD ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। नवागत मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। योगी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए तबादले के बाद IAS श्री प्रकाश गुप्ता को विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। वह CDO आजमगढ़ थे। वहीं IAS परीक्षित खटाना को CDO आजमगढ़ बनाया गया है। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम के गांव खेड़ला निवासी परीक्षित खटाना ने जिले में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सामान्य श्रेणी में 184वीं और पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 28वीं रैंक हासिल की थी। पहले ही प्रयास में वह IAS बने। परीक्षित खटाना के पिता कर्मराज खटाना खेड़ला गांव के सरपंच, नेफेड के निदेशक और हैफेड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जिले में पदभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय अधिकारियों ने फूल मालाओं, बुके और पौधे भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। नवागत मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और योजनाओं की मॉनिटरिंग करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जनपद के जो भी इश्यू है उनको शॉर्ट आउट करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता पहले क्या है? देखिए, मैंने अभी हाल ही में मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ के पद पर ज्वाइन किया है यहाँ पे जनपद आजमगढ़ में। और प्रायोरिटी में जो हमारे सरकार के शासन की जो विशेष योजनाएं जो चली हुई है ग्रामीण विकास से संबंधित, और जो मुख्य विकास अधिकारी के जो दायित्व होते हैं, मॉनिटरिंग के जो दायित्व होते हैं, खास करके ऐसी स्कीम्स जो चाहे केंद्र सरकार की हो और जिसमें राज्य सरकार भी एक उनका भी कुछ ना कुछ उसमें हिस्सा होता है जनरली। तो उस तरीके के जितने भी मॉनिटरिंग के कार्य होंगे, जितने भी हमें इम्प्लीमेंटेशन के कार्य हैं, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं शासन की, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बार बार जो निर्देश आते रहते हैं इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे, सब पे 100% ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ कार्य किया जाएगा। अभी विकास विभाग से संबंधित जितने भी अधिकारीगण हैं सबके साथ बैठ करके मैं चर्चा भी करूँगा, विस्तृत मॉनिटरिंग भी होगी। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में जो भी कार्य हम लोग करेंगे, जनपद के लिए एक अच्छा कार्य हम लोग करके दिखाएंगे। और आगरा और आजमगढ़ जनपद में जिस भी प्रकार के इश्यूज़ हैं उन सबको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। रहने वाले कहाँ के आप? मैं मूल निवासी गुड़गांव जिले से हूँ, हरियाणा से। और मेरी जो शिक्षा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। और उसके बाद 2020 में मैं IAS में मैंने क्वालिफाई किया, IAS ज्वाइन किया 2020 में। अच्छा, इससे पहले मैं प्रोबेशनर रहा हूँ श्रावस्ती में, देवी पाटन मंडल में। और उसके बाद मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट था आगरा मंडल में, और आगरा सदर में मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट एक साल रहा। उसके बाद अब यहाँ पे आजमगढ़ CDO के रूप में ज्वाइन किया। जनपद के समस्त थानों पर 1 वर्ष पूर्व से नवीनीकरण व नवनिर्माण कार्य जारी है। थाना प्रभारी व जनसहयोग से थानों को नया रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को कंधरापुर थाने के मुख्य द्वार का पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने उद्घाटन किया। मुख्य द्वार के भव्य निर्माण के साथ पुलिस कर्मियों के खड़े होने के लिए दोनों तरफ पोस्ट बनाए गए हैं। थाना परिसर में जनसुनवाई कक्ष, CCTNS कक्ष का आधुनिकीकरण भी कराया गया है। इस दौरान थाना परिसर में पुलिस कर्मियों के लिए बनाए जा रहे बैरक के कार्य की प्रगति के लिए पुलिस अधीक्षक ने संबंधित को निर्देशित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों को उत्तम गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए जनपद के सभी थानों के भोजनालय में भोजन बनाने हेतु नए बर्तन व गैस चूल्हों को उपलब्ध कराया गया है। पुलिस कर्मियों के विश्राम हेतु बैरकों की मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य कराया जा चुका है। जिन थानों पर कार्य बाकी है उनको भी पूरा करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
यहाँ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने के चौकीदारों से वार्ता किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण हेतु संबंधित को निर्देशित किया। इसके बाद थाने पर नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारीगण से सैनिक सम्मेलन कर उन्होंने उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा उनके निवारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, थानाध्यक्ष कंधरापुर ब्रह्मदीन पांडे सहित समस्त थाने के कर्मचारी उपस्थित रहे। लगभग पिछले 1 साल से हम लोग सभी थानों पे जो सुविधाएं हैं उनका बेटरमेंट कैसे हो, उनको कैसे बेहतर किया जाए और उसके साथ साथ थाना परिसर की साफ़ सफाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके क्रम में जन सहयोग से और थाना प्रभारी के प्रयासों से आज थाना कंधरापुर के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया है। इसमें दोनों तरफ जो सुरक्षार्थ वो भी बनाए गए हैं, जो मोर्चे हैं उनको भी तैयार किया गया है। इसके साथ साथ थाना परिसर के अंदर भी जो ऑफिस का कार्यालय का एरिया है जहाँ पे फरियादी आते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, CCTNS कक्ष जो है उसका भी आधुनिकीकरण हुआ है और थाना परिसर देखने में बड़ा उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बैरक है सिपाहियों के लिए उसका निरीक्षण किया गया है, उसका काम थोड़ा स्लो है, उसमें ठेकेदार से बात करके उसमें तेज़ी लाई जाएगी। मैस की सुविधा में पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमने सभी 25 स्थानों पे नए मैस शुरू करवाए हैं ताकि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर भोजन की सुविधा मिल सके। तो ये लगातार प्रयास जारी रहेगा और थानों पे भी ये प्रयास जारी है। उसी के क्रम में आज निरीक्षण थाना का किया गया है और उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रविवार को आयोजित दूसरे दिन की प्रारंभिक अर्हता लिखित PET की पहली पाली में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा बिहार का युवक पकड़ा गया। शहर कोतवाली में पकड़ा गया युवक था तो वहीं जिसके नाम पर परीक्षा दे रहा था और वह फरार है। दोनों के विरुद्ध केंद्र व्यवस्थापक के तहरीर पर विधिक कार्रवाई की गई। परीक्षा केंद्र शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के B ब्लॉक के कक्ष संख्या 34 में केंद्राध्यक्ष जैद नुरुल्लाह चेकिंग कर रहे थे। आशंका होने पर विकास यादव के नाम पर परीक्षा दे रहे युवक से कड़ाई से पूछताछ की और अभिलेखों का मिलान किया तो फर्जी निकला। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र चुनचुन शाह निवासी ग्राम सोनवर्षा, थाना सिंघवालिया, जिला गोपालगंज, बिहार बताया। मुकेश कुमार के पास मिला आधार कार्ड आजमगढ़ के तहसील फूलपुर के ऊटपुर का मिला। प्रवेश पत्र पर भी फोटो भिन्न मिला। प्रवेश पत्र पर स्कैन किया गया फोटो भी भिन्न पाया गया। पूछताछ में पहले तो मुकेश कुमार ने अपने को विकलांग बताया, लेकिन जब उसका हाथ देखा गया तो वह सही था। पकड़े गए युवक मुकेश कुमार ने बताया कि लगभग 6 माह पूर्व वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विकास से मुलाकात हुई थी। विकास यादव विकलांग है। उस समय दोनों ने उत्तर पुस्तिका का मिलान किया तो मुकेश कुमार के अनुसार प्रश्न सही मिले। दोनों में ऐसी दोस्ती हुई कि विकास ने कहा कि यदि मुझे कोई परीक्षा देनी होगी तो मेरे स्थान पर आप परीक्षा देंगे। PET की परीक्षा के समय विकास ने संपर्क किया। विकलांग होने के कारण विकास का गृह जिले में ही सेंटर पड़ा। मामला 10 से 12 हजार रुपए में तय हुआ। एडवांस में 2,000 रुपए मिले थे। परीक्षा शुरू होते समय विकास यादव परीक्षा केंद्र के बाहर मुकेश कुमार का मोबाइल लेकर खड़ा था। जब मुकेश पकड़ा गया तो वह फरार हो गया। SP ट्रैफिक ने बताया कि शहर कोतवाली अंतर्गत शिबली नेशनल इंटर कॉलेज में पेट परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थी विकास यादव पुत्र अवधेश यादव के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति मुकेश कुमार पुत्र चुनचुन शाह निवासी जिला गोपालगंज, बिहार परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था, जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ था। SP ट्रैफिक ने बताया कि थाना स्थानीय पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सुनते हैं SP ट्रैफिक ने क्या जानकारी दी। 2023 के अंतर्गत 29 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा में शिबली नेशनल इंटर कॉलेज में ये परीक्षा हो रही थी। यहाँ पर एक फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की गई है जो विकास कुमार यादव के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। इसका नाम मुकेश कुमार है, बिहार का रहने वाला है। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। इसमें FIR पंजीकृत की गई उचित धाराओं में और अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई। आजमगढ़ जनपद में तहसील क्षेत्र में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को लेकर दीवानी बार के अधिवक्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को लेकर विरोध जताया और कहा कि जब जिला मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ अधिकारी गण बैठेंगे तो तहसील क्षेत्र में कहां से न्याय मिलेगा। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन DM को सौंपा। अधिवक्ता रामदरश यादव ने बताया कि आजमगढ़ में ग्रामीण न्यायालय बनाया जा रहा है।
जब यहाँ जिला मुख्यालय पर सक्षम कोर्ट है, तब वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने की क्या जरूरत है? वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि लोगों को सुविधा मिल सके और न्याय मिल सके। तहसील स्तर पर पहले से ही एसडीएम तैनात है, लेकिन आए दिन ग्रामीण क्षेत्र से लोग जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के यहाँ आकर गुहार लगाते हैं। अब न्यायालय का भी वहाँ गठन हो जाएगा तो यही स्थिति न्यायालयों की भी रहेगी। इसी के विरोध में सभी अधिवक्ता लामबंद है और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताने आए हैं। सुनते हैं अधिवक्ता ने क्या कहा। आज ग्रामीण न्यायालय के विरोध में हम लोग जो है स्ट्राइक पे हैं और उसी के लिए जो है हम लोग एक डेलीगेशन बना करके जो है डीएम साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं। जो क्या समस्या होगी अगर ग्रामीण न्यायालय बनने से जो है यहाँ पे तमाम जो छोटे मुकदमे हैं सब चले जाएंगे। यहाँ जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके पक्ष में जो है सब छोटे मामले ही रहते हैं और बकिया जो है तमाम दूर दूर से जो अधिवक्ता यहाँ ज़िले पे आते हैं और ग्रामीण न्यायालय बनने से जो है सारे लोग जो है ग्रामीण न्यायालय में काम करने के लिए नहीं जा पाएंगे और उन्हें चूँकि दीवानी न्यायालय भी देखना रहेगा और ग्रामीण अदालत में भी देखना रहेगा तो दोनों जगह देख पाना संभव नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण न्यायालय की स्थापना न हो और यहीं पे जो है दीवानी न्यायालय में ही जो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं और तमाम मजिस्ट्रेट की जो है जो पोस्ट खाली हुई है, तमाम कोर्टें जो खाली हैं वह कोर्टें जो है फिलअप करके यहीं पे जो है काम को सुचारू रूप से कराया जाए। आजमगढ़ के थाना फूलपुर में मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रहे दुर्गा प्रतिमा कस्बा के पुरानी मछली मार्केट के ब्रेकर के पास पहुंचते ही रविवार को लगभग 3 बजे डांस कर रहे 4 युवकों के ऊपर असंतुलित होकर डीजे गिर गया। इस दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल युवकों को फूलपुर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस दौरान कस्बा में अफरा तफरी मच गई। सरायमीर से दुर्गा प्रतिमाओं का जुलूस फूलपुर बाजार से गुजर रहा था। इस दौरान डीजे की धुन पर काफी लोग थिरकते हुए चल रहे थे। फूलपुर के मछली मार्केट ब्रेकर के पास डीजे पहुंचते ही असंतुलित होकर गिर गया। डीजे के गिरने से नीचे में नाच रहे युवक इसकी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना की चर्चा हो रही है। इस हादसे में डीजे के पास नाच रहे 21 वर्षीय आकाश, 20 वर्षीय संदीप, 16 वर्षीय अंकुर और 18 वर्षीय प्रियांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल युवक सरायमीर के सब्जी मंडी के निवासी हैं। इस दौरान कस्बा में अफरा तफरी मच गई। चारों घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जुलूस का रूट डाइवर्ट कर कोल्ड स्टोरेज के मार्ग से निकाला। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में डीजे मालिक और वाहन चालक अमरचंद गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना के अंतर्गत दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जो जुलूस चल रहा था उसमें डीजे जो चल रहा था उसमें बड़ा डीजे होने की वजह से और गाड़ी के द्वारा गलत तरीके से उसका परिचालन करने की वजह से डीजे गिर गया था, जिससे जुलूस में चल रहे 4 लोग या उससे ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है डीजे मालिक और वाहन चालक अमरचंद गौतम के खिलाफ और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रिलीफ इंडिया क्लब ने रविवार को एक शाम अमर बलिदानियों के नाम से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सेना से रिटायर वीरों व देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानियों के परिवार को सम्मानित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ आजमगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल एवं पूर्व भाजपा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, राजेंद्र यादव, प्रबंधक सर्वोदय स्कूल, अरुण्यति, गौरव रघुवंशी, राजेंद्र अग्रवाल, सीताराम पांडे, विजय लक्ष्मी मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर व सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में शहर के तमाम डांस ग्रुप ने देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। उनके बाद भारत के वीर सपूत वीर चक्र विजेता
सौदागर सिंह, जिन्होंने चाइना से लड़ाई के दौरान कई चीनी सैनिकों को मारकर उनकी SLR राइफल छीन लाए। उनकी कुलवधू अंजना सिंह को सम्मानित किया, जिनके पति भी 19 सालों से देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी, जिन्होंने चाइना युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध के दौरान अपने लड़ाकू विमान से बमबारी कर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए व उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया, उनका सम्मान किया गया। इसी क्रम में सूबेदार जगदीश प्रसाद, हवलदार शैलेंद्र कुमार, नायब सूबेदार राधेश्याम, सूबेदार मंगला प्रसाद गुप्ता, राजनाथ शर्मा जी, सूबेदार मनबोध सिंह आदि तमाम सेना के लोगों को सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन राघवेंद्र मिश्रा लड्डू ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभासद विशाल श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, मिथुन निषाद, गौतम सेठ, रमाकांत वर्मा, अशोक अग्रवाल, उत्कर्ष, शशांक तिवारी, अरविंद मोदनवाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विभोर अग्रवाल, SK श्रीवास्तव, पंकज शर्मा, सागर सोनकर, अच्छे चौहान, कवि सोनकर, अरविंद चौरसिया, शिवम व शुभम तिवारी, राजेंद्र सिंह, अंकुर गुप्ता, संतोष गुप्ता, प्रशांत सिंह आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत जो वीर चक्र से सम्मानित थे, जिन्होंने चाइना से उनकी राइफल छीन कर यहाँ तक आए थे। और एक और चीज इसके विषय में मैं बताना चाहूंगा, एक विषय में और इनका सम्मान होना चाहिए कि इनके पति भी 19 सालों से लगातार सेना में हुए। एक बार आशीष गोयल भी उपस्थित है, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आपके स्वागत करता हूँ। चाहता हूँ वो भी मंच पर आए। आशीष गोयल दुर्गा पूजा से शुरू हुआ करतारपुर स्थित दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला की छठा देखते ही बन रही है। पूरे प्रदर्शनी क्षेत्र जहां दुधिया रोशनी से जगमग है, वहीं एक से बढ़कर एक दुकानों की साज सज्जा से मेलार्थियों की भारी हुजूम उमड़ी हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनी के प्रबंधक शिवशंकर सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला का उद्देश्य लोगों के मनोरंजन और घरेलू सामानों की दुकानों को एक ही प्रदर्शनी के तले उपलब्ध कराना था, जिसके लिए हमने मात्र 20 रुपए का प्रवेश शुल्क निर्धारित किया है। मात्र 20 रुपए के प्रवेश लेकर दुबई या विश्व स्तरीय सामानों की खरीदारी हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में 100 से अधिक दुकानें लगी हुई है, जिसमें घर के घरेलू साजो सामानों से लगायत देश के कोने कोने से आए हस्तशिल्पी, चाहे वह हरियाणा का हैंडलूम, सहारनपुर का हैंडीक्राफ्ट या मेरठ की कीरिंग, कानपुर का चमड़े का पर्स, दिल्ली की लाट, चाइना लाट, फिरोजाबाद की चूड़ी, हैदराबाद की ज्वेलरी, लुधियाना का गारमेंट, राजस्थानी आचार, खुर्जा की क्राकरी, जयपुर का लहंगा, जयपुर की लाख वाली चूड़ियां के साथ साथ राज सुपर सेफ्टी रेस्टोरेंट के जरिए एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों, नाश्ता की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ आजमगढ़ वासी लगातार उठा रहे हैं। अब तक भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी में जमकर खरीदारी किया है। उन्होंने प्रदर्शनी प्रबंधक श्री सिंह ने कहा कि आगामी दीपोत्सव के पर्व की सभी खरीदारी करतारपुर स्थित दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला से ही करे। आने वाले 20 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें अधिक से अधिक खरीदारी उचित दामों पर किया जा सकता है। बहुत से दुकानों पर एक सामान पर दूसरा सामान फ्री है, जिसका लाभ मेलार्थी उठा रहे हैं। वहीं डबल डिस्क झूला, ज्वाइंट हील कोलंबस, मैजिक राउंड, सलाम्बो, ऑक्टोपस, स्केटिंग कार, ड्रैगन इन ब्रेक डांस, जापानी चिल्ड्रेन पार्क व लजीज व्यंजन की सुव्यवस्था की जमकर तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में पूरे भारत की चीजें अब आजमगढ़ खरीद सकेंगे, चाहे वह कपड़ा हो या रसोई का कोई भी साजो सामान। श्री सिंह ने कहा कि जनपद के लोगों से बहुत प्यार मिला है
और पूरे आजमगढ़ वासियों से अपील है, आगामी 20 दिन में किफायती दर पर अधिक से अधिक सामानों की खरीदारी करें ताकि हर आजमगढ़ के घर में हमारे प्रदर्शनी का सामान पहुंचे और बच्चा बच्चा हमारे प्रदर्शनी की उपयोगिता को सार्थक बना सके। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आजमगढ़ पुलिस जगह जगह वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसके अलावा हादसों को रोकने के लिए रात में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ठंडक शुरू होने के साथ विजिबिलिटी कम होती है, जिससे सड़क पर हादसों की संभावना बढ़ जाती है। इसी को रोकने के लिए सड़क किनारे खड़े वाहनों की चेकिंग की जा रही है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि रात में ढाबा, पेट्रोल पंप या अन्य किसी स्थान के सामने सड़क किनारे वाहनों को खड़ा करने पर प्रतिबंध है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह विशेष 5 दिवसीय अभियान रात में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 350 वाहनों को चेक किया गया और 54 वाहनों का चालान किया गया है। सुनते हैं इसकी ट्रैफिक ने क्या जानकारी दी। में विजिबिलिटी कम होते जाने की वजह से और एक्सीडेंटों के बचाव के नजरिए से पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ की तरफ से 5 दिवसीय वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया है, जिसमें सड़कों के किनारे खड़े वाहन और ढाबों पर जो वाहन पार्क कर दिए जाते हैं सड़क के किनारे, जिससे एक्सीडेंट होता है, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसमें लगभग 350 वाहनों को चेक किया गया 28 तारीख में और 54 वाहनों को चालान किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई 5 दिन तक चलनी है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु स्वरोजगार बंधु एकल मेज व्यवस्था औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम एवं रोजगार सेक्टर की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को हस्ताक्षरित हुए एमओयू के सापेक्ष निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डेयरी उद्योग से संबंधित निजी डेयरी कंपनियों से बात कर निवेश कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्ञान, नमस्ते इंडिया आदि डेयरी सेक्टर को प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कौशल विकास की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ट्रेनिंग पार्टनर विभिन्न ट्रेडों में समय से ट्रेनिंग कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि जहां जहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहां के खंड विकास अधिकारी से सत्यापन कराए। उन्होंने कहा कि पंजीयन के सापेक्ष ट्रेनिंग सुनिश्चित कराते हुए रोजगार भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को तत्काल लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनांतर्गत कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, दलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली बेचने वाले पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जिला नगरीय विकास अभिकरण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, रोजगार मेला, औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, उपायुक्त उद्योग SS रावत, DPRO श्रीकांत दरवे, सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ, CO सिटी गौरव शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री।